हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कोच में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय में हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाँ ये आप लोगों ने पहले से जान रखा है। और दूसरी बात कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है ये सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करना है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि एक बार में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। तो आज हम लोग का मेन टारगेट रहेगा पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही आसानी तरीके से सिद्ध करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसे हम प्रमेय 6.8 भी कहते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, पिछली कक्षाओं में ही पढ़ रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजा यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसे कैसे सिद्ध करना है, ये जो प्रमेय है इसे कैसे सिद्ध करना है ये बड़ी काम की बात है और आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये है समकोण त्रिभुज, ये ए बी और सी, और हमारा यहाँ कोण बी है 90 डिग्री, और कोण बी के समकोण सामने वाली भुजा ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब जब हम इसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले क्या दिया है वो लिखना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, दिया है क्या है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। हाँ, ये इसका फिगर बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। ये तो हमारे को दिया हुआ है। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसी को हम लिखेंगे समीकरण में। तो क्या लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, यानी कि AC हमारा यहाँ पर कर्ण है, तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजा, कौन कौन बच गया, लंब और आधार, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर। तो लंब है AB का वर्ग प्लस आधार है हमारा BC, तो BC का वर्ग। मैक्सिमम क्वेश्चनों में हम जो सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर हमें रचना की आवश्यकता होती है। वैसे ही इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कि यहाँ पर क्या करेंगे हम रचना में कि ये जो कोण B है हमारा 90 डिग्री, यहाँ से हम सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर लंब खींचेंगे। कोण B से सामने वाली भुजा कर्ण पर एक लंब खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं। ये है हमारा लंब और इस बिंदु को हम नाम देते हैं D। तो BD है हमारा लंब, खींच दिए। अब इसी को हम लिखेंगे रचना में। कोण B से सामने वाली भुजा AC पर लंब
बी डी खींचा, कोण बी से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब बी डी खींचा। ठीक, अब इसके बाद प्रमाण, प्रूफ। 6.8 से पहले ही एक प्रमेय है 6.7, जिसमें ये कहा गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, यह है समकोण वाला शीर्ष B, इससे सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा जाए तो तब जो यहाँ दोनों त्रिभुज बन रहा है वो दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी दो जो छोटा छोटा त्रिभुज बनेगा वो दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि BDC जो त्रिभुज है ये त्रिभुज ABC के समरूप होगा, और ऐसे ही त्रिभुज ABD ये त्रिभुज ABC के समरूप होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। प्रमाण में यही बात को लिखेंगे, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसके संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो चलिए, कोण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भुजा से मतलब है। क्या है, त्रिभुज BDC की भुजा यदि BD लेंगे, BD, तो इसकी संगत भुजा होगी AB। तो BD सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब लिखेंगे, त्रिभुज BDC की भुजा ले रहे हैं BD की संगत भुजा है AB, BD की संगत भुजा AB। यहाँ पर BD की संगत भुजा, इस त्रिभुज में BD की संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज में AB। ठीक, ये बराबर होगा BDC, DC या CD एक ही बात हुआ, CD की संगत भुजा ABC BC के। तो फिर लिखेंगे CD बट्टा BC बराबर होगा किसके, यहाँ पर फिर ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसके BC भुजा के बराबर होगा ये AC, यानी ये भुजा BC किसके बराबर होगा, BC का अनुपात AC के साथ, BC बट्टा AC। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या कि ये तीनों की तीनों भुजा का अनुपात जो बराबर हैं, ये जो अगर ये दोनों भुजा को देखिए, इसको और इसको, इसमें क्या कोई एक भुजा दोनों में कॉमन है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, BD बट AB। ठीक, इसमें BD आ रहा है, इसमें AB। यहाँ पर CD बट BC, यहाँ पर CD है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर BD है, यहाँ पर AB है। कोई भुजा कॉमन नहीं है। कॉमन किस में है, कॉमन है इसमें CD बट BC बराबर BC बट AC। इसमें इस दोनों अनुपात में हमारा BC भुजा कॉमन है। तो जिसमें कॉमन है हमें सिर्फ उसी भुजा से मतलब है, उसी भुजा को लेकर आगे बढ़ना है। तो इस दोनों में कॉमन है BC भुजा, तो इसको ले आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। तो इस भुजा को आगे हम सेपरेट में लिखेंगे, CD बट्टा BC बराबर BC बट्टा AC। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बस इस दोनों में क्या था, इस दोनों में इसमें भी BC है, इसमें भी BC आ रहा है, तो इसी से हमारा मतलब है, इसी सिद्ध होगा सवाल। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये समीकरण से क्या होगा, आगे ये समीकरण है तो त्रियक गुना होगा। त्रियक गुना करेंगे तो क्या होगा, CD BC को BC से गुना करने पर क्या होगा,
ये तिरिया गुना तो BC गुना BC, BC स्क्वायर समीकरण है, BC स्क्वायर बराबर CD गुना AC। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब आगे करते हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात हम ले लिए। अब इस त्रिभुज में चलते हैं। ये त्रिभुज यानी ADB, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात लेते हैं। पुनः त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। हाँ, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा। पहले ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है, तो ये भी त्रिभुज, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी तो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा ही। ये प्रमेय के अनुसार ही हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा। तो जब समरूप है तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समानुपाती होगी। देखिए, अब इसकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। चलिए, तो त्रिभुज ADB में भुजा ले रहे हैं AD की संगत भुजा है कौन? AB। AD की संगत भुजा हो गया AB बराबर, फिर AD ले लिए। अब DB या BD की संगत भुजा होगी BC। BD की संगत भुजा है BC। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, इसीलिए हम बराबर का चिन्ह दे रहे हैं। इसके बराबर होगा AB। त्रिभुज ADB में AB भुजा लेंगे तो इसके संगत होगा त्रिभुज ABC की भुजा AC। तो AB बट्टा AC। चलिए, अब इस दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया है। अब इसमें जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें करेंगे। क्या करेंगे कि अब इसमें तीनों भुजाओं में से कोई दो को लीजिए, कोई दो भुजाओं का अनुपात लीजिए जिसमें कि एक भुजा कॉमन हो, यानी दोनों में हो। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए AD बट्टा AB, PD बट्टा BC। अगर इस दोनों में देखते हैं तो कोई भुजा इसमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। पुनः अब इसमें देखिए BD बट्टा BC बराबर AB बट्टा AC। इस दोनों को देखिए, इस दोनों में भी कोई भुजा कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो भुजा है AD बट्टा AB और इसको लेने पर तीनों जब एक दूसरे के बराबर हैं तो ये और ये भी तो बराबर होंगे। अब इसको और इसको बराबर करेंगे तो इसमें क्या है, AB इसमें भी है और AB इसमें भी है। तो यानी कि इस भुजा और इस भुजा को बराबर करने पर दोनों में AB कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस दोनों भुजाओं को लेंगे जिसमें कॉमन आ रहा है, वही दोनों भुजा लेंगे। जिसमें कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देंगे, ये दोनों लेंगे। तो लिखेंगे AD बट्टा AB बराबर AB बट्टा AC। इससे जो निकला, जिसकी ज़रूरत थी इस तीनों में कोई दो की ज़रूरत थी, हम ये ले लिए। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण बन गया। अब इसको आप त्रिया गुना कर दीजिए। त्रिया गुना करने पर AB गुना AB क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AD गुना AC। ठीक, AB स्क्वायर AD गुना AC आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2।
अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। अब समझ लीजिए कि ये जो है थ्योरम सॉल्व हो गया। क्या करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं, अब सिर्फ समीकरण 1 और 2 को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए, आ जाएगा। समीकरण 1 हमारा BC स्क्वायर, LHS वाले भाग को जोड़ते हैं, BC स्क्वायर अब प्लस समीकरण 2 का LHS पक्ष है AB स्क्वायर बराबर इसका RHS पक्ष CD गुना AC है, CD गुना AC प्लस समीकरण 2 का RHS पक्ष है AD गुना AC, AD गुना AC। दोनों समीकरण के LHS पक्ष को LHS में जोड़े हैं और RHS पक्ष को RHS में ही जोड़े हैं। तो BC ये तो जैसा है तैसे रहेगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, हाँ यहाँ पर इसमें क्या होगा कि AC और AC दोनों में है, ये प्लस का चिन्ह है। इसमें देखिए AC है, इसमें भी AC है, तो AC दोनों में है तो AC को हम कॉमन ले लेंगे। तो AC को बाहर कीजिए, बचेगा क्या, CD प्लस AD, CD प्लस AD आया। अब यहाँ पर देखिए CD अब प्लस AD दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC के बराबर होगा। ठीक, CD प्लस AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AC। तो अब क्या होगा यहाँ पर, BC का स्क्वायर प्लस, लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC गुना CD प्लस AD, CD में AD को जोड़ने पर होगा पूरा बनेगा AC, पूरा लाइन बनेगा AC, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे AC। तो AC गुना AC क्या हुआ, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC गुना AC, AC स्क्वायर। अब इसी को उल्टा कर दीजिए या सीधा कर दीजिए, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले लिख दीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हमें यही सिद्ध करना था, हाँ सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। और ये आ गया हमारे पास, अंतिम में आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। हो गया, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो गया। तो अगर इसमें कहीं पर डॉट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप कहीं पर नहीं समझे तो। और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।